Hello students, as you all of know that we have already discussed in the previous lecture AC generator. Now we will discuss here DC generator too. तो आज हमारा फोकस बिल्कुल DC जनरेटर पे रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि AC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, AC जनरेटर का प्रिंसिपल और AC जनरेटर की वर्किंग। नाउ आज हमने जो देखना है दैट इज द DC मोटर, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि AC करंट क्या होती है और DC करंट क्या होती है। ऑन दैट वेरी बेसिस वी विल डिस्कस हियर DC जनरेटर। ठीक है, तो हमारा फोकस बिल्कुल DC जनरेटर पे रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज DC जनरेटर। हमें पता है कि जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे ही DC जनरेटर भी एक मशीन है, एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द AC एंड DC जनरेटर। हियर जो करंट यहाँ पे वी कैन से एग्जर्ट होगी, जो यहाँ पे करंट जनरेट होगी वो करंट DC करंट होगी, कांस्टेंट करंट होगी, और साथ साथ उस करंट की जो डायरेक्शन है दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, विल राइट हियर DC जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy and the generated current will be DC, direct current। ठीक है, उसके बाद अब DC जनरेटर और AC जनरेटर में असल में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज DC जनरेटर को AC जनरेटर से अलग करती है। ठीक है, सो वी विल से कि हमने ऑलरेडी AC जनरेटर में देखा है, इन AC जनरेटर्स, AC जन सिस्टम जो होगा उसमें हमने देखा कि हम वहां पे स्लिप रिंग्स इस्तेमाल करते हैं। स्लिप रिंग्स दो फुल कॉपर रिंग्स होते हैं। ठीक है, सो AC जनरेटर में हम स्लिप रिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। असल में स्लिप रिंग्स क्या है, स्लिप रिंग्स आर एक्चुअली टू फुल कॉपर रिंग्स। ठीक है, यानी कि टू रिंग्स होंगे, ये दो रिंग्स होंगे, लेकिन ये फुल हाफ रिंग नहीं होंगे, कंप्लीट फुल रिंग्स होंगे। ठीक है, कॉपर के बने हुए। तो AC जनरेटर में हम यही इस्तेमाल करते हैं। इन स्लिप रिंग्स का काम क्या होता है कि ये करंट को रिवर्स करती है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमने DC मोटर में देखा है, वहां पे हम दो हाफ रिंग्स इस्तेमाल करते हैं, जिन हाफ रिंग्स का हम नाम रखते हैं वहां पे स्प्लिट रिंग्स। लेकिन इन केस ऑफ DC जनरेटर वी विल कॉल देम एज द वी कैन से कम्यूटेटर्स। इसका मतलब कम्यूटेटर्स आर एक्चुअली हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, और कॉपर। ठीक, अब देखो ये हाफ रिंग्स है, इन हाफ रिंग्स का काम ये नहीं होता कि ये करंट को रिवर्स करें। ठीक है, यहाँ पे ये कम्यूटेटर करंट को रिवर्स नहीं करता। ठीक है, तो AC जनरेटर में हमने देखा था कि जो यहाँ पे कॉइल लगी थी, उस कॉइल में हमने दो फुल रिंग्स जोड़े थे ऐसे, जिनका नाम हमने स्लिप रिंग्स रखा था। ठीक है, लेकिन DC जनरेटर में क्या होगा, DC जनरेटर में हम सिर्फ हाफ रिंग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक ही पॉइंट पे, जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हाफ रिंग्स होंगे। हाफ रिंग्स का मतलब कि यहाँ पे इन पे कट होगा, यहाँ पे एक कट होगा बीच में ऐसे। ठीक, दो हाफ रिंग्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किए। ये जो कॉइल की वायर, यहाँ पे कॉइल की जो एक कॉइल का जो एक एंड है और दूसरा एंड यहाँ पे कॉइल का है, सो इट विल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रश 1 कनेक्ट किया
और यहाँ पे हम ब्रश 2 कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस साइड का नाम हम ए बी रखेंगे और इस साइड का नाम हम सी डी रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी का पार्ट है, ए बी एंड विल ऑलवेज कनेक्टेड विद द वी कैन से 1/2 ऑफ कम्यूटेटर। ऐसे ही दूसरा जो सी डी पार्ट है, दूसरा जो कम्यूटेटर है, ये उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। अब देखो B1 और B2 ये चेंज नहीं होंगे हर हमेशा। अगर हम मान लेंगे यहाँ पे एक कम्यूटेटर C1 है और एक कम्यूटेटर C2 है, इसी कम्यूटेटर के साथ ये ब्रश 1 ऑलवेज रहेगा। सिमिलरली B2 के साथ C2 ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, करंट का जो चांस है वो कांस्टेंट रहने का चांस होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए जो करंट जनरेट होगी दैट विल बी द डीसी करंट, नॉट एसी करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट हम लगाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे कनेक्ट किया, तो एक्सटर्नल सर्किट यानी कि कॉइल का जो एक एंड है इट विल रिमेन ऑलवेज कनेक्टेड विद वन ब्रश, कॉइल का जो दूसरा एंड है इट विल ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड विद द ब्रश 2 बट थ्रू द कम्यूटेटर्स, ठीक है। यहाँ पे कम्यूटेटर बीच में है, कम्यूटेटर की वजह से ये ब्रशेस के साथ कनेक्टेड रहती है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शंस इंटरचेंज नहीं होंगे, इंटरचेंज नहीं होंगे। तो वी कैन से देयर इज मैक्सिमम चांस द करंट जनरेटेड बाय द डीसी जनरेटर विल बी द डीसी करंट, और जो डायरेक्शन होगी दैट वेरी करंट की दैट विल बी सेम थ्रू ऑल द प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे अब ये वर्क कैसे करता है, वर्क जैसे एसी जनरेटर वर्क करता था, सिमिलरली इट आल्सो वर्क्स लाइक दैट टू, ठीक है। तो वैसे ही वर्क करता है। तो डिफरेंस क्या है, दैट इज द डीसी करंट ओनली, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, यस, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही काम चलता है, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन ही मेन हथियार है जिस हथियार की वजह से हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि करंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस ना होती तो नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ पे करंट की इधर एसी और डीसी जनरेट होने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑनवर्ड्स। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पे मसला है, सो वी आर सपोज टू डिस्कस द एक्चुअली सर्किटिंग ऑफ होम, ठीक है, और वी कैन से वायरिंग ऑफ होम। डोमेस्टिक वायरिंग जो होगी यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे, उसमें थोड़े से टिटबिट्स हमें सीखने हैं ताकि हम शॉक से बच जाए, ताकि हम ओवरलोडिंग से बच जाए, और साथ साथ ताकि हम शॉर्ट सर्किट से बच जाए, ठीक है। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं अब डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग में सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन हमारे मोहल्ले में, हमारे स्ट्रीट्स में, हमारे गांव में, छोटे से गांव में 1 2 3 4 लगे होते हैं, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में जो मेन इक्विपमेंट है दैट इज द ट्रांसफार्मर, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है कि ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ठीक है, स्टेप डाउन करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सप्लाई होती है दैट इज 11 kV की सप्लाई हम यहाँ इसको फीड करते हैं, बाहर जो सप्लाई ये वापस देता है दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है। कहाँ 11,000 वोल्ट, कहाँ 220 वोल्ट, 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट तक हमें आउटपुट देता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का मेन काम रहता है, ठीक है। अब यहां से 3 लीड्स बाहर निकलती हैं, ट्रांसफार्मर से 3 लीड्स बाहर निकलती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे 3 लीड्स निकली होंगी, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे एक लीड पे जो वोल्टेज होगी दैट विल बी 220 वोल्ट्स, इस लीड की जो वोल्टेज होगी दैट ऑल्सो 220 वोल्ट्स, इसकी जो वोल्टेज होगी दैट इज ऑल्सो 220 वोल्ट्स, ठीक है। अब देखो, लेकिन डोमेस्टिक वायरिंग में हमें देखना है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज घर के अंदर आनी चाहिए दैट इज 220 वोल्ट्स, ठीक है, 220 वोल्ट्स। इसका मतलब हम यहां से एक वायर लेंगे, ठीक है, जिस वायर का हम नाम रखते हैं लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर, ठीक है, और इसका नाम हम फेज रख सकते हैं, फेज, ठीक है। लाइव वायर तीनों में से एक को हम सिलेक्ट करना है, उसके बाद लाइव वायर या फेज आप कह सकते हो। इसकी जो वोल्टेज है विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड इट इज 220 वोल्ट्स, दैट इज द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल with respect to ground, potential difference with respect to ground that is 220 volts। और दूसरी जो वायरिंग है, ठीक है, यहां से एक और लीड निकलेगी, इट विल गेट कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी, और यही लीड हम यहां से कनेक्ट करते हैं घर की ओर, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, अक्सर मिस प्रोनाउंस करते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, ये असल में न्यूट्रल है, ठीक है। तो चलो
मान लिया हमने ये दूसरी वायर आ गई, ठीक है, एक को हमने एल से डिनोट किया, दूसरी वायर को हमने एन से डिनोट करना है, ठीक है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। इसकी जो पोटेंशियल होती है दैट इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज जीरो, ठीक है। अब ये व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, दैट इज ओनली 220 वोल्ट्स, ठीक है। इट इज एक्चुअली द रेटेड वोल्टेज। अब देखो इन दो के बीच में अब जो वोल्टेज हमें मिल रही है दैट इज 220 वोल्ट्स। जब भी हम इन दो वायर्स को, एक वायर को हमने न्यूट्रल से लाया और दूसरी वायर को हमने फेज से लाया, ठीक है, तीन फेज होते हैं, तीन फेज में से एक फेज को हमने लिया और वहां से वोल्टेज मिलती है 220 वोल्ट्स मैक्सिमम, और दूसरी वायर हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट की और ग्राउंड वायर हमें मिल रही है, ठीक है, दैट इज जीरो पोटेंशियल न्यूट्रल वायर। दोनों वायर्स को हमने घर के अंदर लाना है, ठीक है। जो ही ये दो वायर्स घर के अंदर आती है तो सामने हमारे घर में मीटर लगा होता है। इस मीटर का काम होता है कि एनर्जी कंजप्शन कितना होगा घर के अंदर उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ किलो वोल्ट आवर्स में, ठीक है, KWH में इसको मेजर करना होता है, ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऑन। और यहां से भी आउटपुट जो है दो वायर्स निकलती है, ठीक है, एक यहां से फिर से न्यूट्रल निकलेगा और यहां से लाइव वायर निकलेगी, ठीक। अब हमें घर की सर्किटिंग करनी है और साथ साथ हमें सोचना है कि सेफ्टी कैसे लगाए, ठीक। ये जो लाइव वायर है, लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर में से हम दो सर्किट्स बनाते हैं, यानी कि एक न्यूट्रल यहां चलेगा और एक न्यूट्रल यहां की ओर, समझो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। यहां से भी हमने दो कनेक्शन लिए, ठीक है, एक कनेक्शन यहाँ लाइव वायर की ओर और ये भी लाइव वायर की ओर, ठीक है। अब देखो हमने इसके चार कनेक्शन क्यों बना दिए, ठीक है, मैं घर की सर्किटिंग बोल रहा हूँ। देखो ये जो दो, एक न्यूट्रल और एक लाइन है, आप समझो ये दो कनेक्शंस, लास्ट के दो कनेक्शंस, ये दो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लाइटिंग पर्पस। घर की जो लाइटिंग है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है मैक्सिमम से, और लाइटिंग है घर की, ठीक है, रेडियोज है, टेलीविजन है, उसके ये लाइट लोड से इनकी जो करंट वैकेंसी करंट कंजप्शन होते बहुत कम होती है, इसलिए हम इसके लिए सर्किटिंग अलग से रखेंगे, ठीक है। लाइटिंग लोड के लिए हमने सर्किटिंग अलग से ली, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। ये जो लाइव वायर है, लाइव वायर के सामने हम ऐसे एक डिवाइस रखेंगे जिसका नाम फ्यूज होगा। ये फ्यूज 5 एम्पियर का हम मैक्सिमम लेंगे, ठीक है, बाद में देखते हैं ये फ्यूज क्या होता है। अब देखो ये जो दो वायर्स बचती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल को ऐसे ही सीधे छोड़ना है, और ये जो लाइव वायर है यहां पे भी हम एक और फ्यूज जोड़ेंगे, ठीक है, 50 एम्पियर का, ठीक है। ये जो न्यूट्रल और लाइव वायर का काम बीच वाली जो दो है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे फॉर व्हाट पर्पस, ये हम इस्तेमाल करेंगे हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। दीज टू आर यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, यानी कि इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि हीटिंग पर्पस के लिए करंट जो ड्रा होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लाइटिंग लोड के लिए करंट ड्रा जो है दैट इज मिनिमम से मिनिमम 5 एम्पियर, बहुत ज्यादा करंट होती है लेकिन 5 एम्पियर तक करंट वहां जाती है, ठीक है। लेकिन लाइटिंग लोड के लिए हम 50 एम्पियर तक करंट यहाँ पे हम वो डिवाइसेस सारे अप्लायंसेस करंट इस्तेमाल करते हैं 50 एम्पियर की करंट, मतलब बहुत करंट फ्लो हो रही है दो सर्किट्स में, ठीक है। इसके आगे हमने क्या करना है, ये जो लाइव वायर है, लाइव वायर के आगे हमने एक ब्रेकर लगाना है। कॉमन लैंग्वेज में हम और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको MCB कहते हैं, ठीक है, MCB, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका काम क्या होगा, अगर ओवरलोडिंग आगे से होती है, ठीक है, लाइटिंग लोड में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो ये ब्रेकर क्या करता है, ये ब्रेकर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, सर्किट को ब्रेक करता है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ब्रेकर हम लगाएंगे, MCB लगाएंगे सेफ्टी के लिए, ठीक। ये खुद ब खुद जो ही करंट की रेटिंग समझो MCB में से 50 एम्पियर की करंट मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है, 50 एम्पियर की करंट मैक्सिमम जा सकती है, लेकिन जो ही 51 एम्पियर की करंट यहां से जाने लगेगी उस टाइम ये MCB सर्किट को ब्रेक करेगा, ठीक है। इसका मतलब एक्सेस करंट जो ही फ्लो होगी ये MCB नीचे उतरता है, इसका मतलब नीचे उतरने का मतलब सर्किट को ब्रेक करता है। सिमिलरली लाइटिंग लोड में जब भी 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ये सर्किट को ब्रेक करेगा, आगे करंट को जाने नहीं देगा, डन, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है कि बाकी जहां जहां पे अब लाइटिंग की जरूरत होगी वहां से हम यहां से एक कनेक्शन लेंगे, समझो यहाँ पे एक रूम है, इस रूम में आपको कनेक्शन ले चलना है। ये जो दो वायर्स आ रही है ना मीटर से, मतलब बॉक्स से, बॉक्स जो हमने लगाया जहां से हमने 4 वायर्स ली, ठीक है,
न्यूट्रल वायर जो लाइटिंग के लिए न्यूट्रल थी, वहां से एक कनेक्शन हम लेंगे इस रूम के लिए, और इससे हम फेज लेंगे, ये लिया फेज, इस रूम में कनेक्शन से। अब यहां पे दूसरा रूम हमने रखा इसी न्यूट्रल से, चाहे आप यहां से ले लो, इसको थोड़ा बढ़ाओ, फिर यहां से ले लो, वो मैटर नहीं करता। तो यहां से मैंने लिया ऐसे, इस रूम के लिए न्यूट्रल, अब इसी रूम के लिए हमने फेज लेना है। हो गया, ठीक है। आगे आपको पता है क्या करना है, ठीक। ऐसे ही लाइटिंग इस रूम के लिए, सॉरी हीटिंग इस रूम के लिए भी चाहिए और इस रूम के लिए भी। तो इसका मतलब न्यूट्रल यहां से हम लेंगे इस रूम के लिए अलग से, ठीक है, और फेज अलग से। अब क्या, ये न्यूट्रल, ये लाइन, ऐसे ही ये न्यूट्रल और ये लाइन, चलो 4 कनेक्शन जाएंगे। अब आप 2 ही ले सकते हो, उसका मतलब नहीं कि अगर आप यहाँ से 4 नहीं लेते हो, ठीक है। फिलहाल आप इसी हिसाब से चलो, सो दिस इज फॉर द सेफ्टी पर्पज ओनली। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल लेना है, क्या कनेक्ट न्यूट्रल। अब यहाँ से हमने फेज को कनेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये आप देखोगे हम ये सर्कल्स थोड़े कैसे हाफ सर्कल्स क्यों लगाते हैं, इसका मतलब कि वायर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है, जो ही हम सर्कल लगाएंगे, ठीक। तो ये होगी डोमेस्टिक सर्किटिंग। अब देखो डोमेस्टिक सर्किटिंग में क्या क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेज, ठीक है। हर एक कनेक्शन, मतलब हर एक सर्किट के लिए, सर्किट कंप्लीट करें, न्यूट्रल से भी लाना है और फेज से भी लाना है। फेज से लाओगे नहीं चलेगा, न्यूट्रल से लाओगे नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है दैट इज द रिटर्निंग पाथ, ठीक है, रिटर्निंग। फेज से करंट जा रही है और न्यूट्रल से वापस आ रही है डिवाइस में, ठीक, तभी जाके सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक। अब देखो व्हाट इज फ्यूज, यहां पे रहता है सवाल फ्यूज क्या होता है। हमें पता है फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस, ये आप हमेशा याद रखिएगा, सेफ्टी डिवाइस हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मेड ऑफ कॉपर टिन प्लेट्स यूजुअली, ठीक है। कॉपर टिन प्लेट्स का ये बना होता है, ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हम रखते हैं, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट हम कम रखते हैं, पता है क्यों। जो ही इसमें से एक्सेस करंट पास होगी ना, ये हीट अप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हीट अप होने पे ये ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसका मतलब सर्किट टूट जाएगा बीच में, ठीक है। अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रखेंगे तो ये बहुत सारी करंट को फ्लो पहले होने देगा, ठीक है। लेकिन करंट इसमें से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, जितनी इसकी रेटिंग है। 5 एम्पेयर की रेटिंग है, 6 एम्पेयर जो ही जाएगी तो ये कटना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब भी हम फ्यूज में से करंट को पास कराते हैं, तो उस ह्यूज करंट की वजह से, जब भी ह्यूज करंट इस फ्यूज में से गुजरेगी, तो हाई करंट की वजह से ये फ्यूज हीट अप हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमने लो रखा है, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और जो ही ये मेल्ट होगा तो सर्किट बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये सेफ्टी डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं। 5 एम्पियर फ्यूज, इसका मतलब कम करंट। 50 एम्पियर फ्यूज, इसका मतलब हाई करंट पास होने देगा, उसके बाद जो करंट फ्लो होगी तभी ब्रेक हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमने उसी टेम्परेचर के हिसाब से इसका हीटिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट रखा है। दूसरी बात, सर्किट ब्रेकर एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का मतलब यही है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एक्सेस करंट फ्लो कराएंगे, लेकिन ये इस प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि पहले हीट होगा, हीट होने के बाद ये डिस्कनेक्ट होगा, नहीं। ये जो ही हाई करंट इसमें से पास होगी, ये उसी टाइम ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक मींस ये उसी टाइम डिस्कनेक्ट करेगा पूरे सर्किट को। नतीजा क्या निकलेगा कि ये सेफ्टी देगा हमारे हाउसेस को, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब भी हम लाइव वायर को टच करते हैं न्यूट्रल वायर के साथ, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। क्या, जब भी लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच होगी, डायरेक्ट टच होगी ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं नहीं कहता इसके बीच में आप कोई डिवाइस लगाओ या कोई ऐसा मतलब कॉइल लगाओ, नहीं नहीं। अगर आप डायरेक्ट न्यूट्रल वायर और लाइव वायर को टच करते हो, उस वीकेंड से उस प्रोसेस को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग मतलब कि शॉर्ट सर्किटिंग जो मेन कॉन्सिक्वेंस है दैट इज द वी कैन से हाई फ्लो करंट। जो ही शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम जो करंट होती है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है थ्रू द सर्किट, तो नतीजा क्या निकलेगा, स्पार्क्स निकलते, दूर से लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब जो हमने आगे अप्लायंस कनेक्ट किया है,
अगर ये सर्किट की कैपेसिटी के हिसाब से, सर्किट की कैपेसिटी से ज्यादा करंट लेता है, सर्किट की कैपेसिटी हमने अभी देखा कि जो हीटिंग वायरिंग है या हीटिंग सर्किट्स है, हीटिंग सर्किट्स की कैपेसिटी हमने 50 एम्पियर्स रखी। अगर 50 एम्पियर से ज्यादा ये करंट खींच लेता है तो वही से दिस इज ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब इफ ह्यूज करंट फ्लोज, ठीक है, ह्यूज डिमांड ऑफ करंट is seen by connecting the appliances to the heating circuits or the domestic, or we can say lighting circuits. At that time the capacity of the heating circuit or lighting circuit will get distorted, so we can say उस टाइम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी द ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओवरलोडिंग में एक्सेस करंट फ्लो होती है जैसे शॉर्ट सर्किट में, लेकिन वहां पे डिमांड सर्किट करता है, ठीक है, सॉरी अप्लायंस करता है डिमांड की ह्यूज करंट भी जो, ठीक है, अगर इसकी डिमांड उतनी है कि जितनी सर्किट की कैपेसिटी नहीं है, वैसे दिस इज ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फिलहाल हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है सो वी हैव फिनिश्ड इट। तो ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई कुड नॉट अटेंड कंडक्ट सम क्लासेस। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट वी कैन से नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट नेक्स्ट विल बी फ्रॉम द केमिस्ट्री इंशाल्लाह। तो हम केमिस्ट्री की ओर चलेंगे, वहाँ पे जितना भी हमने सीखना है वो हम आराम से सीखेंगे। ज़्यादा जो फोकस होगा और ज़्यादा मैं सिखाने जा रहा हूँ दैट विल बी द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने देखना है कि कैसे कार्बन के डिफरेंट फ्री स्टेट के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, या वी कैन से कंबाइंड स्टेट में कितने कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग क्या होगी। ठीक है, तो वो हम थर्ड चैप्टर में इंशाल्लाह कल से डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कीजिए कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हमने डिस्कस करना है, ठीक, विद इन डेज। ये कल उसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, तो आप उनसे भी राबिता कीजिए। और जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं या हमारी चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं, कि वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारी एप्लीकेशन से देखिए जो आपको पसंद लगता है। पहले आप डेमो लीजिए, डेमो लेने के बाद अगर आपको कोई कोर्स पसंद आता है तो आप वो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मिनिमम अमाउंट होगा। तो दूसरा जो ऑफर हम देने जा रहे हैं कि जितना हमने फी रखा है, चाहे वो 10th का है, 11th का है, 12th का है, वो हम फी थोड़ा सा कम करने जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए, क्योंकि इस साल जो फाइनेंशियल कंडीशन है पूरे इंडिया की उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए पूरे इंडिया के लिए, इंडिया के बच्चों के लिए हम ये ऑफर दे रहे हैं कि हम फी इंशाल्लाह कम रखेंगे और बाकी जो बच्चों को एक्सेस मिलेगा वो बाई करने के बाद ही मिलेगा। लेकिन बाई करने से पहले आप डेमो जरूर देख लीजिए।